हाँ जी। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। क्या जो 2 साल से वॉर चल रही थी इसराइल और हमास के बीच, जी हाँ, जो 2 साल से वॉर चल रही थी इसराइल और हमास के बीच गाजा पे, क्या वो अब पहला फेज सीज फायर में कन्वर्ट हो चुका है? जी हाँ, पहला फेज क्या सीज फायर में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि वॉर जो चल रही थी इसराइल और गाजा के बीच में, लेकिन बीच में वहां पे फिलिस्तीनी जो फंसे हुए थे आम आदमी, वो मारे जा रहे थे। और इसलिए ये बताया जा रहा, इसलिए ये कहा जा रहा था कि जितना जल्द हो सके सीज फायर करना चाहिए। तो क्या इसराइल और गाज इसराइल और हमास के बीच जो वॉर चल रही थी 2023 अक्टूबर से क्या वो अब पहला फेज आ चुका है सीज फायर का? जी हाँ, इसराइल और हमास के बीच कुछ डील हुई है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। इसराइल गवर्नमेंट टू वोट गाजा सीज फायर प्लान, इसराइल ने कहा है वेयर थिंग स्टैंड, Israel and Hamas have agreed to the first phase of a US brokered ceasefire plan that will allow for the release of all hostage in Gaza। तो इसराइल ने बोला है कि पहला सीज फायर तभी होगा जब सारे जो होस्टेज जो हमास ने बनाए थे, आपको याद होगा 7 तारीख 7 अक्टूबर, जो कि अभी मेरे को याद है, 7 अक्टूबर 2023 में जब हमास ने इसराइल में घुस के हमला किया था, हमास के आतंकी, और कुछ को होस्टेज बना लिया था। आई थिंक 26 कुछ इसराइली नागरिक को होस्टेज बना दिया था, तब से ये वॉर चालू हुआ था। तो इसराइल ने क्लियर किया कि वो सारे हॉस्टेज को पहले रिलीज किया जाएगा, तब पहला जो सीज फायर का फर्स्ट फेज है वो अलाउ होगा। that will allow for the release of all hostages in Gaza, Israel withdrawal to an agreed point, and the release of some Filistini prisoners। तो इसराइल भी कुछ फिलिस्तीनी, ये कहा गया था सीज फायर इन गाजा विल टेक इफेक्ट इमीडिएटली फॉलोइंग द इजराइल गवर्नमेंट अप्रूवल ऑफ द डील। तो इसराइली गवर्नमेंट की तरफ से सीधा कहा गया कि सीज फायर जब होगा गाजा में, जो विल टेक इफेक्ट इमीडिएटली, तुरंत इफेक्ट हो जाएगा सीज फायर का, फ्लोइंग द इजराइल गवर्नमेंट अप्रूवल फॉर द डील। जो इसराइल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है, अगर वो डील पे सहमत हो जाती है तो तुरंत सीज फायर इफेक्ट हो जाएगा, मतलब लागू हो जाएगा, विच इज एक्सपेक्टेड लेटर टुडे, बताया गया है। अकॉर्डिंग टू इजराइल ऑफिशियल्स, a formal declaration ending the war in Gaza must be made for a hostage release to take place। hostage release होना चाहिए तभी ये होगा, according to the senior Hamas official। यहाँ तो a formal declaration ending the war in Gaza must be made for a hostage release to take place according to the senior Hamas official। तो हमास की तरफ से शायद कहा जा रहा है कि ये फॉर्मल डिक्लेरेशन कहा जा रहा है वॉर के लिए। लेकिन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेड द हॉस्टेज आर लाइकली टू बी रिलीज ऑन मंडे। तो डोनाल्ड ट्रंप, चाचा ट्रंप यहाँ भी आ चुके हैं, और चाचा ट्रंप ने कहा जो हॉस्टेज है वो मंडे तक लाइकली टू बी जो है वो रिलीज हो जाएंगे, कर दिए जाएंगे मंडे तक। ट्रंप अनाउंसमेंट डिड नॉट एड्रेस सम स्टिकिंग पॉइंट। ट्रंप ने जो अनाउंसमेंट किया उसमें कुछ स्टिकी पॉइंट है इन द प्रोपोजल, इंक्लूडिंग हमास disarmament and governments of Gaza। The plan has been met with celebration in Gaza, and Israel through residents in both places expressed caution about whether the initial agreement could lead to comprehensive peace deal। ये peace deal जो होना चाहिए वो कब होगा, ये हालांकि अभी भी फंसा हुआ है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप negotiating declaration of special envoy Steve Witkoff and son-in-law Trump। So the Witkoff and Kushner have arrived in Israel। Okay, तो Witkoff and Kushner have arrived in Israel। ये होंगे जो इसराइल में आ चुके हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नेगोशिएटिंग डेलीगेशन ऑफ स्पेशल एनवॉय स्टीव विटिकॉफ एंड सन-इन-लॉ Jared Kushner have arrived in Israel after participating in negotiation Wednesday in Egypt, two sources familiar with the matter said। Earlier Thursday, they meet with the Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi। ये कुछ है गाइस, ठीक है, ये कुछ इजिप्ट के हैं जो फिर इजराइल में आए हैं। तो संभव है, काफी संभव है गाइस कि पहला जो सीज फायर, हालांकि अभी प्रपोजल दिया गया है, अभी डील नहीं हुआ,
उसमें अप्रूवल होगा, क्योंकि इसराइल का सीधा मामला जो होस्टेज है उसे रिलीज करना पड़ेगा, तभी पहला फेज का जो सीज फायर है वो तुरंत लागू होगा। इसराइल ने ये कहा है जैसे ही होस्टेज रिलीज होंगे तुरंत सीज फायर का फर्स्ट फेज लागू हो जाएगा। ट्रम्प हैड डिस्कस विजिटिंग इजराइल एंड इजिप्ट एज सुन एज दिस वीकेंड द सीज फायर फॉर होस्टेज डील्स कम्स इनटू इफेक्ट। तो हालांकि बताया जा रहा है जो सीज फायर है वो इफेक्ट में आ सकते हैं। Iran calls on international community to ensure Israel fulfills ceasefire obligation. ईरान अब इसमें बीच में आ चुका है। ईरान से इट सपोर्ट एनी effort to end the genocide war in Gaza following the announcement of US brokered ceasefire while calling on the international community to ensure that Israel fulfill its obligation in the agreement। लगे एक एग्रीमेंट बनाई जा रही है, उसमें कहा जा रहा है the Islamic Republic of Iran has consistently supported every major initiative aimed at halting the genocide war, ensuring the withdrawal of occupying forces, enabling the entry of। अच्छा, जो मैं बोला था कि मुस्लिम एक जिस तरह के नाटो सदस्य है उस तरह का मुस्लिम एक सदस्य बनाया जा रहा है। हालांकि ये बीच में हुआ था मीटिंग कि जिस तरह का नाटो सदस्य कुछ 28 या 30 देश है नाटो में, और कोई एक भी देश पर अगर कोई देश हमला करता है वो 300 देश फिर हमला करेंगे, तो उस तरह का मुस्लिम जो है एक सदस्य बनाया जा रहा है जिसमें कि हर एक मुस्लिम देश उसमें रहेंगे, और कोई भी एक देश में मुस्लिम देश में अगर कोई हमला करता है तो वो सारे मुस्लिम देश फिर उनका जवाब देंगे। ये हालांकि बताया गया था ईरान की तरफ से, बट अभी वैसा कुछ नहीं हुआ। इसराइल ने क्लियर कर दिया हॉस्टेज रिलीज किए जाएंगे, तुरंत सीज फायर लागू हो जाएगा। ये इसराइल ने साफ कर दिया कि हॉस्टेज अगर रिलीज किए जाएंगे तो तुरंत जो सीज फायर है वो लागू हो जाएगा। भाई लोग ये देखने वाली बात है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही अपडेट। नेक्स्ट वीडियो में लाइक एंड सब्सक्राइब सारे भाई लोग कर देना।